रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, कोई भी यहाँ पे वेबसाइट आप लेते हैं, सपोज कर लें कोई भी ऐसा फेसबुक पे जाता हूँ मैं, facebook.com पे। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, आप सपोज कर लें कि रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, जी। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिचुएशन ये होता है आपके साथ कि सपोज कर ले कि ये पासवर्ड हमारा है ना। पासवर्ड को डायरेक्टली इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसको हाइड कर। ये पासवर्ड को मैंने इंस्पेक्ट किया यहाँ से जाकर के, ओके इंस्पेक्ट किया, ये पासवर्ड राइट। कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे हमने टाइप दे दिया इनपुट और UIP इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, और ये एक्सपार्ट के लिए ये हमने देते हैं और ये एट्रीब्यूट के लिए ये देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड 2 और यहाँ पे इनपुट टाइप कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड पासवर्ड। ठीक है जी, तो इसमें एक जो है पासवर्ड ID पास है, अब देखें इसका दूसरा जो है वो डिसेबल्ड है राइट, पासवर्ड का एक डिसेबल्ड है। दूसरे में जा रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं इसमें ये एक्टिव है। ठीक है, इसमें ऑटो कंप्लीट है, क्लास इनपुट टेक्स्ट है, टाइप पासवर्ड है। अच्छा, और दूसरा ID हम यहाँ पे इसका ये ले लेते हैं। आप सपोज कर ले कि मुझे पासवर्ड से फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड से फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम पासवर्ड जाएंगे तो पासवर्ड का कोई स्ट्रेटेजी है जो कि यूनिक है, अभी देखे 2 दिखा रहे है ना। तो मैं इसका ये नेम लेता हूं या ID ले लेता हूं। ID पासवर्ड स्टेप इनपुट है राइट, पासवर्ड स्टेप इनपुट ID। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया। अब अगर मैं इसका पेरेंट कौन है, ये इसका पेरेंट div है। ठीक है, और उसका ग्रैंड पेरेंट div है और उसका उसका सर। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पेरेंट यूज करता हूँ तो उसके इमीडिएट जो होगा div वो उस पे हम चले जाएंगे। फिर पेरेंट अगर मैं यूज करता हूँ तो ये div चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम पेरेंट पेरेंट div लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमें इस सपोज कर ले कि ये div पे जाना है तो यहाँ पे ID दिया हुआ है। अगर सपोज कर ले कि ID नहीं हो तो कुछ ऐसा हमें निकालना पड़ेगा कि जैसे सपोज कर ले क्लास, अगर मैं पहले देता हूँ क्लास। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एलिमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नया ओपन करता हूँ ये। ठीक है, और ये देखे ये इसका क्लास में लेता हूँ, क्लास ले रहा हूँ div का और इसको रिमूव कर देता हूँ। तो div हमने यहाँ पे ले लिया है और इसका क्लास लेंगे तो मल्टीपल यहाँ पे div आ रहे हैं राइट, वन ऑफ वन आ रहा है ID क्लास और वाई। सपोज कर ले अगर ये मल्टीपल मुझे दिखाता, सपोज कर ले कि यहाँ पे मल्टीपल हमें, ये तो हम डायरेक्ट चले आए क्योंकि यहाँ पे ये एक ही ये क्लास सिर्फ इसी पासवर्ड के लिए यूज हो रहा है ना। ये क्लास जो है दूसरे के लिए नहीं यूज हो रहा है। मैं सपोज कर लो कि इसको ले लेता हूँ लार्ज फॉर्म पे चला जाता हूँ, तो ये भी लार्ज फॉर्म जो होगा वो भी एक ही होगा, है ना। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि पासवर्ड से फर्स्ट नेम को
पे रिस्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो पासवर्ड के लिए हमने क्या बनाया था? पासवर्ड के लिए हमने क्या बनाया था? वो इनपुट टाइप था और उसकी आईडी थी क्या? तो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, इसकी आईडी क्या है? एसटी। ये अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये बोलता हूँ कि div पेरेंट और div, ठीक है, तो इसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसके यहाँ पे फर्स्ट नेम में पहुंचना है तो फर्स्ट नेम को इंस्पेक्ट करते हैं कि किस तरीके से। तो ये फर्स्ट नेम भी जो होगा ना, तो ये लार्ज फॉर्म का पार्ट है ना? लार्ज फॉर्म के अंदर ही है ये div जो है, ये फर्स्ट नेम। तो मैं सबसे पहले किस div पे आना चाहूंगा? इस div पे, तब जा करके मैं इसके चाइल्ड में जाऊंगा, तभी मैं पहुंच सकता हूँ। यानी कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो एंसेस्टर div है उस पे जाऊंगा, चूंकि ये पूरे एलिमेंट्स उसी div के अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि इसको मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे पेरेंट के जगह पे एंसेस्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे div रखता हूँ, तो ये कहाँ चला जाता है? एक बिल्कुल एक टॉप पे चला जाता है ना? जो सबसे फर्स्ट उसको मिलेगा उस पे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि उसका मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया कि आप इस div पे चले जाओ। बहुत सारे एंसेस्टर होंगे, है ना? बहुत सारे एंसेस्टर होंगे। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं रियल टाइम में, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स 6 भाई हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाऊंगा तो मेरे दादा के 5 भाई थे, उनके ऊपर जाऊंगा तो उनके वालिद के 3 भाई थे, है ना? तो ऐसे ऐसे तो मेरे बहुत बड़े एंसेस्टर हो जाएंगे ना। और सबके टॉप में कौन हो जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे जी। दुनिया चली, है ना? यस तो सर। तो जब आप एंसेस्टर यहाँ पे यूज करेंगे और बताएंगे कि हम किस पे जाना चाह रहे हैं, तो वो सीधे रेफर करेगा जो सबसे टॉप पे है आपके एंसेस्टर में, है ना? उस पे चला जाएगा। तो उसी फैमिली के किसी बंदे को सर्च करना है तो फिर मैं वहां से एंसेस्टर से फिर उस पे मूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहला इस पे गया, पासवर्ड पे, उसके बाद मैंने एंसेस्टर सेलेक्ट किया, एंसेस्टर पे जाकर के मैंने div दिया, और उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड जाकर के मैं क्या करूंगा कि इनपुट दूंगा। इस पे होना ये यहाँ पे आप चाइल्ड दें और div देता हूँ मैं, एंसेस्टर, उसके बाद ये चाहिए चाइल्ड, चाइल्ड तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाइल्ड यूज कर रहा हूँ, चाइल्ड चाइल्ड div, ठीक है। चूंकि चाइल्ड पे अगर मैं इनपुट देता हूं तो चाइल्ड इमीडिएट इसका नहीं है, div में, है ना? ये div इनपुट आप देंगे तो नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट चाइल्ड इनपुट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूं कि तुम्हारे पोते यानी कि डिसेंडेंट, है ना, डिसेंडेंट में इनपुट है, DESCENDENT, डिसेंडेंट, और ग्रांड चाइल्ड यही है ना?
DESCENDENT डिसेंडेंट क्या हो गया? डिसेंडेंट का हो गया। चाइल्ड अगर मैं देता हूँ डिव तो ये दिखा रहा है, देखें कितने डिव है? 11 डिव दिखा रहा है, राइट है ना? अब यहाँ पे अगर मैं डिव के अंदर फिर मुझे देना पड़ेगा क्या? फिर डिव के अंदर ये चाइल्ड देना पड़ेगा और फिर इनपुट देना पड़ेगा, है ना? अब ये दिखा रहा है इनपुट, ठीक है, ये हिडन है उस चाइल्ड के, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है? डिसेंडेंट यूज करेंगे यहाँ पे, DESCENDENT डिसेंडेंट और इनपुट। डिसेंडेंट का स्पेलिंग सही है? DESCENDENT, ठीक सर। हाँ तो लेना चाहिए। सिंगल डिसेंडेंट, ये डिसेंडेंट कोई भी मैं लेता हूँ, डीप डीप भी नहीं ले रहा है। क्या हो गया? ये सही है यहाँ तक कि मैं यहाँ पे आया हूँ और इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंडेंट डीप लेना चाहिए, चाइल्ड इनपुट नहीं, चाइल्ड डीप ले रहा है। चाइल्ड डिसेंडेंट लेना चाहिए इसको, डिसेंडेंट अगर मैं डायरेक्टली एक सेकेंड कंट्रोल एक्स मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एंसेस्टर लियो ना, एंसेस्टर डी, और मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट डी लेता हूँ और चाइल्ड, चलिए होना नहीं चाहिए डीव और डिसेंडेंट कर देता हूँ, DCNDENT डिसेंडेंट इनपुट, डिसेंडेंट का ही DSCENDANT डिसेंडेंट्स, कुछ तो गड़बड़, क्योंकि ये नहीं ले रहा है इसका मतलब कि डिसेंडेंट्स को ले ही नहीं रहा है। डिसेंडेंट DANT है, DSCENDANT मैं बोल DESCEDANT नहीं, ऐसे कुछ ले रहा है। इसका मैं चाइल्ड दे रहा हूँ, चाइल्ड ले रहा है डिसेंडेंट्स, स्पेलिंग सब कुछ। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे मेरा सेलेनियम क्लास 4 था ना जी। preceding ancestor following DSCENDANT डिसेंडेंट है ना, DESCEDANT हाँ, स्पेलिंग का ही प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लिया, ठीक है। अब ये पूरा हम लोग यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था ये यूज कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ये पे रखिएगा,
स्पेलिंग का, ठीक है, यहाँ पे डिस आ गया। अब हमें किसको यूज करना है, इनपुट नेम दे देंगे फर्स्ट नेम या फिर आईडी दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि ये जो हमने जो किया है, इससे हमें दो कंट्रोल को मैंने वैलिडेट किया है, ठीक है। पहला कि पासवर्ड को भी और दूसरा फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से तो ये डिसेंडेंट हो गया। तो डिसेंडेंट किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पहले एंसेस्टर, एक ही साथ मैंने दोनों को यूज कर लिया है। अगर आप इसको देखें, इस टैग को पूरे तरीके से देखें तो एक टैग के अंदर मैंने क्या क्या यूज किया है, पहले तो एक्सपाथ यूज किया, एंसेस्टर यूज किया और डिसेंडेंट यूज किया, है ना। क्योंकि मैं डायरेक्टली पासवर्ड से नहीं जा सकता था, ठीक है। पेरेंट्स के नहीं, या तो फिर एक और क्या तरीका है कि हम फिर फॉलोइंग सिबलिंग प्रीसीडिंग कर करके यूज करें, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या था कि पहले आप पासवर्ड को सर्च करो और उसके बाद फर्स्ट नेम को शो करो, पहले पासवर्ड फिर फर्स्ट नेम। तो मैंने पहले क्या किया, पासवर्ड को सर्च किया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम हम डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, तो मैं इसके पूरे कंट्रोल फॉर्म पे गया और उसके बाद उसके एंसेस्टर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द योर आंसर। तो इस तरीके से एंसेस्टर और डिसेंडेंट को आप यूज कर सकते हैं, ओके जी सर। अभी जो लोकेटर का हमने स्ट्रेटेजी आपको बताया था, तो अब तक के हमने क्या 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 बता चुके हैं आपको। आईडी से मैंने बता दिया, नेम से बता दिया, है ना। ये जो ये प्राइमरी था, ठीक है। सीएसएस वैल्यू से भी हमने बता दिया था, और एक्स पाथ जो इंपॉर्टेंट था। अब एक्स पाथ की ही तरह सीएसएस सेलेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सीएसएस सेलेक्टर। जैसे सपोज कर लें कि मुझे ये फर्स्ट नेम देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो एक्स पाथ से भी हम निकाल सकते हैं और सीएसएस से भी निकाल सकते हैं। तो सीएसएस से क्यों निकालते हैं, देखा मैंने यहाँ पे जो स्लाइड बनाया, तो ये डिफरेंट ये सीएसएस सेलेक्टर के पैरामीटर्स हैं, या फिर आप बोले आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारे वे ऑफ एक्सेस है, ठीक है। सीएसएस सेलेक्टर के डॉट रेफरेंस से, हैश रेफरेंस से, ये कैरेट सिंबल यूज कर सकते हैं, डॉलर और एस्ट्रिक। अब ये सीएसएस सेलेक्टर्स जो होते हैं, आईडी के बाद, ठीक है, आईडी और नेम ये सबसे फास्टर है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पेज और डोम के अंदर। तो सब जो फास्टर लोकेटर स्ट्रेटेजी है वो आईडी है। उसके बाद हम लोग अगर आईडी नहीं है प्रेजेंट है, या फिर नेम प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग सीएसएस सेलेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो सीएसएस यूज करने का जो सिंटेक्स है वो ये है कि आप टैग नेम दें, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, जैसे आपने एक्सपाथ में एट्रीब्यूट यूज किया आईडी वगैरह, तो आईडी और उसके साथ वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो टैग नेम देंगे उसके साथ किसी भी तरह का फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश नहीं देंगे। आईडी डायरेक्ट आईडी होगा और वैल्यू भी डायरेक्ट वैल्यू होगा विदाउट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, सॉरी ये हमारा, इस पे अगर मैं ये ईमेल या फोन नंबर है इसको इंस्पेक्ट करता हूं, तो ये हमारा क्या है, इनपुट टाइप है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इस एलिमेंट को कॉपी एलिमेंट किया, इधर मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने किया। अब इसको बहुत सारे स्ट्रेटेजी इस पे अप्लाई हो सकता है। आईडी ऑलरेडी है तो आईडी यूज कर लेंगे, नेम ऑलरेडी है नेम यूज कर लेंगे, एक्सपाथ भी हम यूज कर सकते हैं और सीएसएस सेलेक्टर भी। तो सीएसएस सेलेक्टर हम किस तरह से लिखेंगे, इनपुट दिया और आईडी अगर हम ईमेल देते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट ये सीएसएस सेलेक्टर, वो यहाँ पे दीजिए, आपको ये दिखा दिया, ठीक है।
क्लियर है? अगर आईडी प्रेजेंट हो तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, इनपुट हैश ईमेल, ठीक है, आईडी का जो वैल्यू है, तो ये भी आप डायरेक्टली उसी को रीच कर देंगे, दोनों से एक ही हो सकता है, ठीक है। स्पेशली ये हैश जो हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हैश अगर आईडी प्रेजेंट हो और सीएसएस सेलेक्टर हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा स्मॉल ये है, ठीक है। इससे तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ये आई होप कि हाँ, नासिर साहब समझ, आपको समझ में आ रहा है? आपके एक नए मेंबर्स हैं, फहीम साहब और अनवर साहब और अनस साहब, नासिर साहब, ये ये भी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं ऑटोमेशंस में, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा है नासिर साहब? थोड़ा सा मेरा फोकस नासिर साहब से के ऊपर होगा, क्योंकि ये पहली आज मेरा पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपको मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटर से, जावा एग्जीक्यूटर से यहाँ पे मैं कुछ पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, चूंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है ये सारा कुछ, तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे जो मैंने ड्राइवर डॉट गेट में हम क्या देंगे, फाइल का वेबसाइट का लोकेशन एड्रेस पास कराएंगे, तो हमने यहाँ पे facebook.com किया है। मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद हम एलिमेंट फाइंड करते हैं, राइट। हमें इसमें अपना क्या देना है, यूजर नेम पास करना है, तो मैं एलिमेंट को फाइंड करूंगा तब उसमें पास कराऊंगा। एलिमेंट फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड है, फहीम साहब, अनवर साहब? तो सिंपली आप जो है डबल स्लाइस नो, दैट इज ए लोकेटर स्ट्रेटेजी। मेथड है फाइंड एलिमेंट, राइट, और वो जी ड्राइवर जी, ड्राइवर डॉट फाइंड ड्राइवर के एलिमेंट साथ था। में फाइंड एलिमेंट। अब हम यहाँ पे बाय यूज कर रहे हैं और यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ यूज नहीं करेंगे, हम सीएसएस सेलेक्टर यूज करेंगे। और सीएसएस सेलेक्टर भी स्ट्रिंग लेता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे और उसके बाद सेमीकोलन देंगे और उसके बाद एक वेरिएबल्स बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम रखेंगे एलिमेंट, ठीक है। अब ये एलिमेंट देखें यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट डिफाइंड नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से, जब आप इस पे होवर करेंगे तो ये स्मॉल सा आपको सजेशंस बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद आपको एलिमेंट क्रिएट कर देंगे। अभी मेरा सीएसएस सेलेक्टर है, इनपुट हमने दिया और क्या था, हैश आईडी में क्या था, ई नेम, ये एलिमेंट हमें मिल गया। अब उस एलिमेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा सेंड कर रहा हूँ। तो सेंड कीज करेंगे तो सबसे पहले जब भी टेक्स्ट बॉक्स में कीजिए तो पहले क्लियर कर लीजिए, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। सेंड कीज हम यूज करेंगे, सेंड कीज में हमने दे दिया कुछ भी, अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं, कैर ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सब, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, तो हम यहाँ पे वेट, डेड वेट लगा रहा हूँ, थ्रेड स्लिप 2 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट ट्वीट कर देंगे, ठीक है। और ये स्लिप हमें एक्सेप्शन थ्रोज करेगा, तो थ्रो इनपेक्टेड एक्सेप्शन, सॉरी क्लास में मैं लगा दिया, मेथड में लगाने में, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के लिए ये हमारा स्ट्रेटेजी है, मैं इंटेलिजेंट यूज कर रहा हूँ। अगर आप एक्लिप्स यूज करते हैं तो आपको एक्लिप्स पे भी मैं बताऊंगा एट द एंड कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये ओपन हुआ हमारा फेसबुक, ठीक है। ओपन होने के बाद ये ईमेल में डेटा इंटर होगा, यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे क्या बताया कि लोकेटर स्ट्रेटेजी एग्जांपल मेन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्राउजर नेम दैट्स ओके,
फाइंड एलिमेंट इनपुट नेम, राइट। तो कुछ इनपुट नेम में प्रॉब्लम है, इनपुट नेम नहीं है, ईमेल है, सॉरी, इनपुट ई नेम नहीं है, ईमेल है। इसके वजह से ये डेटा हमारा क्या हुआ, 2 सेकेंड रोक का, फिर से मैं इसको, ये प्रोसेस एग्जिट करिए, फिर से मैं इसको रन कराऊंगा, चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम। अब ये उसमें वैल्यू इंटर्ड होना चाहिए, इंटर्ड हो गया वैल्यू, ठीक है। तो थ्रू द सीएसएस सेलेक्टर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्लियर है ये ईमेल। जी सर। अब यहाँ पे देखें कि क्लास क्लास है ना, ये क्लास है। अगर मैं नोटपैड पे अगर आपको इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ईमेल के लिए यहाँ पे क्लास है, राइट। ये क्लास की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो सर क्लास। बोल रहा हूँ कि इस हेलो, हाँ जी सर। सीएसएस सिलेक्टर में सर तो बहुत सारा एलिमेंट में जो उसका स्टाइल होता है वो सेम ही क्लास या आईडी रहता है उसका, तो उसमें हाँ, फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब कि उसी वो एलिमेंट को ही मैं आ फाइंड रहा हूँ, करेगा। मैं वो भी आ रहा हूँ, उसको भी उस पे भी आऊंगा, से ठीक है ना, अच्छा ठीक है उसके सर। भी उस पे भी आऊंगा, अभी वन बाय वन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्लास में जब हमने क्लास दिया तो ये क्लास बता रहा है कि ये नहीं है, जबकि यहाँ पे है इनपुट टेक्स्ट 5/6 LUI, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी कोई भी एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, क्लास ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्लास को चेक करने के लिए डिलीट करते हैं इसको, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, मीन्स कि ये क्लास टैग के अंदर है, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब मैं अगर गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखता हूँ मल्टीपल 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 मल्टीपल, ये जैसे क्लास है, ये वाली क्लास की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। वो मैं स्पेशल सिचुएशंस जो आप बता रहे हैं ना, यहाँ पे ये फिक्स क्लास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये फिक्स क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह पे यूज हुआ है। तो यह आप इस तरह का अगर फिक्स क्लास होगा जहां पे एक ही क्लास आ रहा है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सपाथ यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह का होता है, जैसे बूटस्ट्रैप वाली कहानी होती है, कहाँ पे मिलेगा, जेक्यूरी पे मैं चलता हूँ, जेक्यूरी में मैं इनपुट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड, दैट इज नॉट वर्क, मैं वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो कहाँ पे मिलेगा, क्यूए टूल्स पे मिलेगा, क्यूए टूल्स पे, हाँ क्यूए टूल्स पे मिलना चाहिए, टूल्स क्यूए पे, उसके डेमो साइट पे जाते हैं, डेमो साइट, ऑरेंज डेमो, ऑरेंज पे भी मैं जाता हूँ, लॉगिन पे, इसमें भी वेट करा रहे हैं, यहाँ पे डीएव है, डीएव डेटा है। हाँ देखें यहाँ पे 2 है ना,
देखिए एक OXD इनपुट है और एक OXD एक्टिव इनपुट है, राइट। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे अगर मैंने दिया तो देखें 2 सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं डॉट दे देता हूं तो क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो डॉट हम कब लिखेंगे, जब हम कोई एक पर्टिकुलर उसके अंदर मल्टीपल, अगर यहाँ पे क्लास के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स हो, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर से सिलेक्ट करें या तो पूरा सिलेक्ट करें, यहाँ पे थोड़ा सा है। लेकिन मैं जो एप्लीकेशंस पे काम कर रहा हूँ उस पे क्लास जो है उसमें काफी बड़ा होता है, क्लास स्टाइल्स बहुत सारे उसमें क्लासेस ऐड होते हैं एक एलिमेंट पे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इनपुट। इनपुट अब देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। अब यहाँ पे ये, अब अगर इंडेक्स अगर आप करेंगे, ठीक है जी, इंडेक्स अगर आप 1 करेंगे तो ये इंडेक्सिंग यहाँ पे इस पे नहीं काम करता, CSS सेलेक्टर पे इंडेक्सिंग काम नहीं करता है, XPath पे इंडेक्स काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, हैश nth चाइल्ड, ये इस तरीके से। लेकिन वो भी डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, किस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट है या तो फिर आप इसकी स्ट्रेटेजी और भी चेंज करने पड़ेगी। जैसे अगर मान लिया कि एक और है और फिर नेम इक्वल्स टू, मैं ये कर देता हूं नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे जो हमने यूज किया है तो इसके 2 मतलब हो गए। जैसे XPath में हम एंड और यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लें मैं इसको इस तरीके से करता हूं, इसको यहाँ पे रखता हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं, XPath में लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास इक्वल्स टू कंट्रोल V। अभी 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे है ना, एक यूजर नेम के लिए, दूसरा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूं कि इसका नेम ले लेता हूं इक्वल्स टू एंड नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, दैट इज व्हाट। तो ये हमारा XPath हो गया, राइट। ये स्ट्रेटेजी, इसको इस स्ट्रेटेजी को XPath स्ट्रेटेजी बोलते हैं। लेकिन इस XPath स्ट्रेटेजी को अगर मुझे किसमें यूज करना है, CSS सेलेक्टर से, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनपुट डॉट, और क्लास जो है ये हमारा, ये जो क्लास है ये सारा क्लास नहीं दूंगा, सबसे लास्ट वाला क्लास नेम मैं दूंगा। और लास्ट वाला कहां से होगा, ये 2 हैं बीच में दे रहे हैं, देख रहे हैं स्पेस है, तो इसी तरीके से एक और स्पेस के बाद यहाँ पर रहेगा एक्टिव इनपुट, सपोज कर ले इस तरीके से। तो सबसे लास्ट क्लास कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, ये एक्टिव इनपुट वाला, ठीक है। तो ये आपको लास्ट क्लास का नेम देना है और यहाँ पे डॉट के बाद, ठीक है। तो ये आपको 2 रिटर्न्स करना है। एंड लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये एक ब्रैकेट देते हैं एंड, जो यहाँ पे हमने एंड यूज किया है तो यहाँ पे हम एंड देंगे और नेम इक्वल्स टू यूजर नेम देंगे। ओके, दिस इज व्हाट द, या तो XPath की ये स्ट्रेटेजी होगी या तो CSS लोकेटर में CSS सेलेक्टर की ये स्ट्रेटेजी होगी। दोनों सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये CSS सेलेक्टर वाला फास्टर होगा देन दिस XPath, ठीक है। क्लियर है ये? सिर्फ फास्टर के लिए सर हम लोग CSS सेलेक्टर यूज करते हैं, मतलब वो जल्दी मतलब हाँ, जल्दी लोकेट कर वो वहां पाएगा। पे फाइंड आउट कर लेगा, हाँ ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा, इंटरव्यूअर पूछता है कि हम CSS सेलेक्टर्स भी के लिए भी हमारे पास ये लोकेटर्स है और XPath के लिए, तो आप कौन सा लोकेटर स्ट्रेटेजी आप ये करेंगे, तो आपने बोलना है CSS सेलेक्टर, बिकॉज CSS सेलेक्टर इज बिट फास्टर देन दिस XPath, ठीक है। जी सर। नाउ ये आपके CSS सेलेक्टर की स्ट्रेटेजी हुआ एंड ऑपरेटर के साथ। एंड ऑपरेटर मैं यहाँ पे
ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ये एंड ऑपरेटर। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज क्या है, एक्स पाथ में शायद मैंने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आप लोग को नहीं बताया एक्स पाथ में। नहीं सर। नहीं अच्छा, सर। ओके, वो मेरा मिस हो गया है। चलिए, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे, इसके साथ एक और भी चीज आता है कि सपोज कर ले, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट हो रहा होता है। डायनेमिक एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट होता है, आप जैसे सपोज कर ले कि मैंने फेसबुक टैब वाली कुछ jQuery की टैब वाली मैं देखता हूँ, रिमाइंड मी लेटर, jQuery टैब्स, जो मैं आपके साथ करंट सिचुएशंस आपके साथ मैं कर रहा हूँ। जैसे इसकी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ एलिमेंट की, ठीक है, टैब 1 है, ठीक है। मैंने सपोज कर लें कि मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, शायद थीम्स पे गया, ठीक है, ये थीम्स है हमारा। फिर बैक टैब पे आए और इसको मैंने क्लिक किया, तो ये जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे, एरिया कंट्रोल या फिर सपोज कर ले कि आईडी, यहाँ पे वो चेंज होता है, उसके जो आईडी है वो चेंज हो जाता है ना। तो बेसिकली वो आईडी क्या होगा, इस तरीके से होगा। सपोज कर लें कि ऐसे आप सिचुएशंस कभी फेस करते हैं, इनपुट आपने दिया और उसकी आईडी सपोज कर लें कि अभी नेम 1 था, नेम 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आप दूसरे पेज पे गए, क्योंकि मेरा एप्लीकेशंस का जो कितना टाइम बच रहा है अभी, हाँ अभी है, इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे, ठीक है। मेरे एप्लीकेशंस का क्या सिचुएशन है वो मैं बताता हूँ, और उसके लिए मैं बहुत परेशान हुआ था। मेरा बार बार लोकेटर जो है ना वो फेल हो जा रहा था। ये मेरा पेज है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल टैब्स थे, इसमें क्या थे, मल्टीपल टैब्स थे हमारे पास। और इस मल्टीपल टैब में सबमिट बटन था, यानी कि सबमिट बटन को पहले वाले टैब में हम अगर एक्स पाथ है तो इमीडिएट लोड हुआ है ये टैब, तो सबमिट दिखा रहा है उसका आईडी। लेकिन जब मैं इस टैब को क्लिक करता था तो सबमिट बटन इज अवेलेबल, बट उसका आईडी क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था सबमिट 1, इस पे किया तो सबमिट 2, सबमिट 3, इस तरीके से। फिर उसके बाद उन लोग ने स्ट्रेटेजी चेंज किया। अब क्या होता है कि आप किसी भी टैब पे, पहला टैब में सबमिट रहेगा, लेकिन दूसरे टैब तीसरे टैब पे करेंगे तो उसका आईडी सबमिट 1 ही होगा। तो उस केस में कि अगर आपकी या तो नेम होता है या इनपुट की आईडी क्या हो जाती है, नेम रहती है। तो ये दो केस हैं हमारे पास, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे, और यानी कि एट ए टाइम आपके पास एक ही सबमिट बटन रहेगा, राइट। इस तरीके से होगा बटन, उसकी मैं HTML लिख देता हूं, बटन और आईडी इक्वल्स टू नेम, ठीक है। क्लास कुछ भी दे देता हूं, क्लास इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दिया